माय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, जिसका ये लेक्चर नंबर 21 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 21 हम देख रहे हैं। और इस लेक्चर नंबर 21 में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर, जिसका नाम है रैपिड सैंड फिल्टर। अब रैपिड सैंड फिल्टर का थोड़ा सा फिगर आप देख लीजिए कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर इनलेट है, ये वाला जिसमें वॉल लगा है, इसमें 1 है। ठीक है, ये जो वॉल लगा है वॉल नंबर 1 है। फिर यहाँ वॉल 2 है, यहाँ वॉल 3 है, यहाँ वॉल 4 है। ठीक है, यहाँ वॉल 5, यहाँ वॉल 6 है। टोटल ये 6 वॉल लगे हुए हैं। और वॉल का काम क्या होता है, एक तरफ से निकलने का रास्ता तो होता है, लेकिन दूसरी तरफ से आने का रास्ता नहीं होता है। लेकिन अलग अलग टाइप के वॉल हैं, वो भी आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वॉल के कितने टाइप होते हैं और उनका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है। कईयों में अलग अलग डिफरेंट इम्पोर्टेंट उसके रोल होते हैं। बस यहाँ पर ध्यान देखिए, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि वॉल ओपन और क्लोज करने दोनों इसमें प्रोसेस होता है, कि वॉल को ओपन करें और वॉल को क्लोज करके। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेटरल ड्रेन लगे हुए हैं, ये लेटरल ड्रेन लगे हुए हैं। जो क्या कर रहे हैं, ये ऊपर के जो आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये ऊपर के आपके सामने दिख रहे हैं ग्रेवल है, सैंड है। तो ये ग्रेवल और सैंड जो ऊपर है उसको सपोर्ट करने के लिए लेटरल ड्रेन लगे हुए हैं। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेस्ड एयर है और यहाँ पे वॉस्ट वाटर स्टोरेज है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नीचे ये वाला पार्ट जो है वो ग्रेवल है, फिर सैंड है, फिर बाद में यहाँ पे वाटर ऊपर से इस तरीके से इनलेट होके ये ऊपर आता है। और यहाँ से मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ से जब वाटर आता है और नीचे यहाँ से फिर बाद में पास होके यहाँ पे स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 इस पॉइंट को मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो इसको रफ कर देते हैं, फिर 1 बाय 1 मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एंड थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या बोला है। फर्स्ट पॉइंट, द ऑपरेशन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर इज एग्जैक्टली सेम एज डेट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। मतलब जैसा स्लो सैंड फिल्टर का मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली सेम उसी का भी प्रोसीजर है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। और वो क्या डिफरेंट है वही चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जब ये ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ फिल्टर वॉल नंबर 1 and 4 आर ओपन, जब मतलब फिल्टर प्रोसेस चालू रहता है तो सिर्फ 1 और 4 नंबर का वॉल ओपन रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 है इनलेट वाला और ये 4 नंबर का वॉल, ये ही सिर्फ ओपन रहेंगे, बाकी सभी क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है, मैंने ये ब्लू कलर का मार्क दिखाया, ये ब्लू कलर का मार्क मतलब इनलेट वाला और ये जो 4 नंबर का है ये ही सिर्फ ओपन रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंड इज मोर इन कंपैरिजन टू स्लो सैंड फिल्टर। जो स्लो सैंड फिल्टर में सैंड यूज करते थे उसमें इसके कंपैरिजन में इसमें सैंड की साइज थोड़ी बड़ी होती है, मोर होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, इसीलिए हैंस द साइज ऑफ वॉइड वुड बी मोर, इसी कारण से उसमें जो वॉइड्स की साइज होती है, जो सैंड के पार्टिकल के बीच में जो वॉइड्स होता है, जगह होती है, स्पेस होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली स्लो सैंड फिल्टर के कंपैरिजन में। जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं रैपिड सैंड फिल्टर में, वहाँ पे सैंड के बीच में वॉइड्स ज़्यादा होती है। यहाँ पे लिखा है मोर कंपेरेटिवली, सो द इम्प्योरिटीज कैन पेनिट्रेट डीपर इन द बेड। मतलब जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या हो जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है बेड तक, इन बेड तक, जो फिल्टर बेड होता है। ठीक है, इसीलिए हैंस इन दिस केस सरफेस वॉशिंग अलोन इज नॉट सफिशिएंट एंड अकम्पनीड बाय बैक वॉशिंग। इसीलिए इसमें जो सरफेस वॉशिंग है वो पर्याप्त नहीं होता है, इसीलिए इसमें बैक वॉशिंग यूज किया जाता है, बैक वॉशिंग। ठीक है, सिर्फ सरफेस पे ही नहीं, उसके अंदर भी चले जाते हैं, वो सैंड के बीच में जो वॉइड्स होता है उसके अंदर भी इम्प्योरिटी चली जाती हैं। तो सिर्फ सरफेस पे वॉश कर देने से नहीं होता है, इसके लिए हमें बैक वॉशिंग करनी पड़ती है, पूरा फिल्टर को साफ करने पड़ते हैं।
तो बैक वॉशिंग प्रोसेस के द्वारा वो पूरे उसके अंदर की इम्प्योरिटी जो भी रहती है, जो बच गए रहते हैं, उनके गैपिंग के बीच में रह गए होते हैं। बाकी तो प्योर वाटर तो निकल गया रहता है नीचे की तरफ से। ये जो फिगर में मैंने बताया, यहाँ से ये सब ड्रेन वाटर निकल करके और ये 4 नंबर वॉल से होके हुए स्टोरेज में पहुँच जाते हैं। लेकिन इनके बीच में जो गैपिंग रहती है, इसमें इम्प्योरिटीज फंसी रहती हैं, तो उसको साफ करने के लिए बैक वॉशिंग यूज किया जाता है, जिसके थ्रू उसके अंदर की इम्प्योरिटीज, जो फिल्टर मीडिया है उसके अंदर की इम्प्योरिटीज को निकाला जा सके, इसीलिए बैक वॉशिंग बोला जाता है। ठीक है, एक तरीके से इसका डेफिनेशन भी लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है इन बैक वॉशिंग प्रोसेस वॉल नंबर। देखो बैक वॉशिंग जब भी प्रोसेस होता है, बैक वॉशिंग क्या होता है, उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज, जो फिल्टर मीडिया है, जैसे कि सैंड और ग्रेवल फिल्टर मीडिया है, ठीक है, तो उसके थ्रू उसके अंदर इम्प्योरिटीज रह गई होती, तो उस इम्प्योरिटीज को साफ भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज वहां पर जम जाएंगी, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जाम हो जाएगा, फिर बाद में वाटर भी पास नहीं हो पाएगा, तो उसको साफ भी करने पड़ते हैं। तो जब बैक वॉशिंग प्रोसेस चल रहा होता है, जब सफाई चल रही होती है, तब 2 नंबर का, 5 नंबर का और 6 नंबर का ये वॉल ओपन रहते हैं, और बाकी जितने भी जैसे 1 और 4 नंबर का क्या होता है, क्लोज रहता है। ठीक है, बाकी सभी क्लोज रहते हैं और सिर्फ 2, 5 और 6 नंबर का वॉल ओपन रहता है। 6 नंबर में देखेंगे तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंप्रेस एयर एंड प्रेशराइज वाटर इज पास थ्रू द मीडियम इज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं कि मतलब जब भी बैक वॉशिंग की जाती है तो एक तो कंप्रेस एयर, ठीक है, और प्रेशराइज जो वाटर होता है, बैक वॉशिंग वाटर जो मैंने बताया था ना फिगर में, वो बैक वॉशिंग वाटर क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे फिल्टर मीडिया में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है या नीचे से ऊपर की तरफ, उसको कि ताकि उसके अंदर के जो भी मतलब इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए, साफ हो सके। ठीक है, इंक्रीजिंग इन फिल्टर मीडियम देयर बाय रिजल्टिंग इंक्रीज इन पोरोसिटी ऑफ फिल्टर मीडियम देयर बाय इंक्रीज अपॉर्चुनिटी टू इंटरप्ट एयर, सो द इम्प्योरिटीज आर वॉश्ड अवे विद द फॉलोइंग प्रेशराइज्ड वाटर फाइनली कलेक्ट इन वॉश वाटर बेसिन और ट्रब। मतलब कहने का मतलब है कि उसके अंदर का जितने भी इम्प्योरिटीज है उसको साफ कर लेते हैं, तो वॉइड्स मतलब फिर से हो जाता है। फिर उसके बाद से हम जो प्रोसेस है फिल्टर करने का, वो प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं कि ताकि आराम से पानी उसमें फिल्टर होके नीचे बेसिन में आ सके। आफ्टर बैक वॉशिंग कंप्लीटिंग वॉल नंबर 2, 5 एंड 6 सॉरी कि जो 2, 5, 6 है उसको फिर क्लोज कर देते हैं, और जो 3, 1 है उसको ओपन कर देते हैं। देखिए 1 एंड 3 ओपन कर रहे हैं। अभी 1 और 3 ओपन करने की वजह से क्या होता है, फिल्टर इज अगेन लोडेड विथ रॉ वाटर फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक। ये जो रॉ वाटर कहाँ से आता है, सेडिमेंटेशन टैंक से आता है। मैंने सेडिमेंटेशन प्रोसेस इसके पहले बता दिया है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन टैंक के बाद जो वाटर होता है वो यहाँ पर आता है, फिल्ट्रेशन ये प्रोसेस में आता है। बट दिस वाटर इज नॉट यूज फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, लेकिन ये जो वाटर होता है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता है, फॉर बिल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल लेयर। ठीक है, क्योंकि उसके बायोलॉजिकल लेयर होते हैं। आगे कुछ और देख सकते हैं कि आफ्टर द बिल्डिंग ऑफ दिस लेयर वॉल नंबर 3 इज क्लोज एंड 4 इज ओपन। जैसे ये मतलब बिल्डिंग ऑफ दिस लेयर हो जाता है तो वॉल नंबर 3 को क्लोज कर देते हैं और 4 को ओपन कर देते हैं, कि ताकि जितने भी अभी वाटर हैं वो सभी क्या है, स्टोरेज में आ सकें। नाउ द फिल्टर इज रिटर्न बैक टू ऑपरेशनल प्रोसेस एंड दिस फिल्टर वाटर इज यूज फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट प्रोसेस। अभी ये जो वाटर है आगे के फिल्टर प्रोसेस, आगे के जो प्रोसेस हैं उसके आगे हम करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि मान लीजिए कि स्टोरेज तो कर लिए, लेकिन उसको डायरेक्ट हम पीने में नहीं ले देते हैं। अभी और भी बहुत सारी उसमें प्रोसेस होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि उसके अंदर क्लोरीनेशन भी होगा। ठीक है, तो ये सब क्यों किया जाता है, कि ताकि हमें पोर्टेबल वाटर हमें मिल सके, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज ना हो। सिर्फ फिल्टर करने से इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर की इम्प्योरिटीज निकल गई हैं, और भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं जिनको निकालने होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल जो उसके अंदर ही बैक्टीरिया जो होती हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, इंटायर प्रोसेस ऑफ बैक वॉशिंग टेक्स अबाउट 15 मिनट। ये जो बैक वॉशिंग का प्रोसेस पूरा होता है वो 15 मिनट के लिए होता है, फिर उसके बाद से प्रोसेस चालू कर देते हैं। और ये जो क्लीनिंग करने का प्रोसेस होता है ये 24 to 48 आवर्स की इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग इज अबाउट 2 to 5% ऑफ टोटल फिल्टर वाटर। जो टोटल फिल्टर वाटर होता है उसका 2 से लेके 5% वाटर तो बैक वॉशिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है।
मतलब बैक वॉशिंग प्रोसेस में ज़रूरत पड़ती हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं कि रेट ऑफ वॉशिंग इज 15 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर राइज पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 15 टू 90 सेंटीमीटर वॉशिंग का रेट है इसका। नॉर्मली 45 सेंटीमीटर पर मिनट लगता है। द रेट कैन बी प्रोवाइडेड, बैक वॉशिंग के लिए जो रेट है, अ फ्लो ऑफ 500 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को बैक वॉशिंग करने के लिए 500 लीटर की ज़रूरत पड़ती है 1 मिनट में। द एरिया टैंक इज, जो टैंक का एरिया होता है वो ये होता है 10 मीटर स्क्वायर से लेके 100 मीटर स्क्वायर तक, एक यूनिट के लिए इतनी एरिया ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेटेड, तो 2 होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट जो होता है 2 होता है, और नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड अगर फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड, तो ये फॉर्मूलेज में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। 1.22 अंडर रूट क्यू, और क्यू को बोला जाता है प्लांट कैपेसिटी, मतलब उस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है इन MLD, ठीक है, इन MLD में MLD। सैंड लेयर इज 60 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर डीप होता है। जो सैंड लेयर होता है वो 60 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर डीप होता है, सैंड का लेयर, ठीक है। और ग्रेवल का सैंड लेयर 60 से 75 होता है, और D10 जो है वो 0.45 से 0.7 mm तक D10 की वैल्यू हो। और जब यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जिसको CU इक्वल टू D60 अपन D10 होता है, तो इसकी वैल्यू 1.3 से 1.7 mm तक रहता है, ठीक है। 1.3 से 1.7 mm तक CU की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम जो हेड लॉस होता है, हेड लॉस वो क्या होता है 2.5 से लेकर 3.0 मीटर तक होता है, ये मैक्सिमम हेड लॉस है। बेस मटेरियल इज ग्रेवल एंड इट इज प्रोवाइडेड इन 5 to 6 लेयर, 5 to 6 लेयर में इसको प्रोवाइड किया गया रहता है। नेक्स्ट 30 नंबर का पॉइंट देखेंगे कि जो डेप्थ ऑफ ग्रेवल होता है 45 से 60 सेंटीमीटर, वो किस तरह होता है। एक लेयर 3 to 6 mm तक होता है, फिर दूसरा लेयर 6 to 12, तीसरा लेयर 12 to 20 और फोर्थ लेयर 20 to 40 mm तक रहता है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं डेप्थ ऑफ ग्रेवल इज 45 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर तक होता है। नोट में आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वाटर ड्रेनेज शुड बी कैपेबल ऑफ पासिंग वॉश वाटर एट हाई रेट्स, वी अडॉप्ट मैनीफोल्ड एंड लेटरल सिस्टम ऑफ अंडर ड्रेन सिस्टम। ये जो लेटरल ड्रेन जो प्रोवाइड किया गया रहता है उसमें मैनीफोल्ड मतलब उसको बोला जाता है ऐसा पाइप होता है जिसमें ओपनिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ये वाला ओपनिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये लेटरल है, ठीक है। मैनीफोल्ड इज ए पाइप ब्रांचिंग इनटू सेवरल ओपनिंग के लिए ये मैनीफोल्ड एक प्रकार का पाइप का ब्रांच है जो यूज किया जाता है, ठीक है। इस केस में इन दिस केस 2 टाइप ऑफ लेटरल पाइप यूज किया जाता है, 2 टाइप के लेटरल पाइप यूज करते हैं। एक तो परफोरेटेड टाइप होता है और स्ट्रेनर टाइप होता है, 2 टाइप के होते हैं, परफोरेटेड टाइप और स्ट्रेनर टाइप। इफ डायमीटर होल 5 mm होता है, अगर डायमीटर होल उसका पाइप का डायमीटर होल 5 mm है तो स्पेसिंग जो बिटवीन दी जाती है, स्पेसिंग वो सेंटर टू सेंटर 8 mm दी जाती है। स्पेसिंग पाइप की स्पेसिंग दी जाती है 8 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। फिर उसके बाद डायमीटर होल जो है वो 12 mm है, ठीक है। होल का डायमीटर 12 mm है तो स्पेसिंग दोनों होल के बीच में कितना दिया जाता है 20 mm, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 20 mm दी जाती है। जब परफोरेटेड पाइप को यूज किया जाता है, व्हेन परफोरेटेड पाइप यूज द वॉशिंग इज कॉल्ड हाई वेलोसिटी वॉश। तो वॉशिंग होती है तो उसको हाई वेलोसिटी वॉश बोला जाता है, और इस केस में कंप्रेस एयर नहीं यूज करते हैं। इस परफोरेटेड पाइप में कंप्रेस एयर नहीं यूज करते हैं। लेकिन वही स्ट्रेनर जब वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है इज कॉल्ड स्लो वेलोसिटी वॉशिंग, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होती है, स्लो होती है। इस केस में हमें कंप्रेस एयर का यूज करना पड़ते हैं, जैसे कि इसमें रैपिड सैंड फिल्टर में हम कर रहे हैं। जैसे कि साइज ऑफ पाइप की अगर बात करें तो टोटल एक्स सेक्शनल मतलब टोटल क्रॉस सेक्शनल ऑफ परफोरेटेड 0.3% ऑफ फिल्टर एरिया का 0.3% होता है सेक्शनल एरिया परफोरेशन का, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ईच लेटरल 2 to 4 टाइम्स ऑफ द एक्स सेक्शनल एरिया ऑफ परफोरेशन।
परफोरेशन का 2 to 4 टाइम्स एरिया होता है। इफ होल डायमीटर इज 12 mm तो 4 टाइम्स एडप्ट होता है, और अगर होल का डायमीटर 5 mm है तब 2 टाइम्स होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे इसके लिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए बताया है दोनों पॉइंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो सेक्शनल एरिया परफोरेशन के लिए होता है कि अगर 12 mm का होल होता है तो उसके लिए 4 टाइम्स करते हैं, और यही अगर होल का डायमीटर 5 mm होता है तब 2 टाइम्स करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मैनीफोल्ड का होता है वो 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेटरल के 2 टाइम्स, मतलब डबल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैनीफोल्ड होता है, उसका डबल होता है। और मैक्सिमम जो इसकी परमिसिबिलिटी वेलोसिटी होती है मैनीफोल्ड की वो 1.8 से लेकर 2.4 मीटर पर सेकेंड होता है। 1.8 से लेकर 2.4 मीटर पर सेकेंड तक होता है। इफ डेप्थ ऑफ द सैंड इज डी, अगर जो सैंड लेयर का डेप्थ डी है तो टॉप ऑफ द वॉश वाटर d/2, टॉप ऑफ द वॉश वाटर जो होता है वो d/2 जितना होना चाहिए। जैसे कि ये वॉश वाटर है तो d/2, फिर ये सैंड का d, मतलब उसके आधा होता है वाटर का गैपिंग। ठीक है, डायमीटर देख सकते हैं। द रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वॉश वाटर शुड नॉट बी मोर देन सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो वॉश वाटर का रेट होता है, रेट ऑफ एप्लीकेशन होता है, वो सेटलिंग वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू हेड लॉस मस्ट बी इक्वल टू बायंट वेट ऑफ पार्टिकल। द फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू द हेड लॉस मस्ट बी इक्वल टू द बायंट वेट ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि कहने का मतलब बायंट वेट कैसा लगता है, जैसे कि वाटर है ये, ठीक है, वाटर है तो वाटर पे अगर मान लो कोई वस्तु यहाँ पर लेगा है, ये मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, तो ये जो ऊपर की तरफ इस वस्तु को नीचे नहीं आने देता है, तो ऊपर की तरफ जो ये फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, उसको ये बायंट फोर्स बोलते हैं। और ये वस्तु नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब उसका खुद का भी तो कुछ वेट होगा। ठीक है, तो रिजल्टिंग क्या आ जाता है, रिजल्टिंग अगर बायंट वेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस वाटर ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। और यहाँ पे पोरोसिटी का आपका फॉर्मूला पता है, अगर नहीं पता है तो मेरे सॉइल मैकेनिक्स के वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। पोरोसिटी है, पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन टोटल वॉल्यूम होता है। अब दोनों को 1 से माइनस कर दिया जाए, देखिए ये भी 1 से माइनस किया, ये भी 1 से माइनस कर दिया गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अगर निकाल देते तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बच जाता है, और ये नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम जो है, और ये यहाँ पे 1 माइनस ईटा है, ईटा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब पोरोसिटी को ईटा से इंडिकेट करते हैं। तो ये वीएस इधर आ गया, वी मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये एक फॉर्मूला आ गया वीएस का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का ये फॉर्मूला आया। फिर उसके बाद बाय इक्वेटिंग अपवर्ड फोर्स इन रिजल्टिंग डाउनवर्ड वेट, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जितना वेट उसका नीचे की तरफ है उतना ही ऊपर लगेगा ना, उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा, तो दोनों इक्वल कर लेते हैं। तो ये जो ये डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एच इंटू ए होता है ये, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू सबमर्ज डेंसिटी, ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह पे मैंने ये लिख दिया, और सबमर्ज का गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, फिर बाद में एच इक्वल टू ये करते हैं तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है, ये एच का। ठीक है, ये ए जो वॉल्यूम है उसको एरिया इंटू एल कर दिए हैं, तो एरिया कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है एच की वैल्यू। और यही एच जो है इसको एक्सपांड लेंथ ऑफ द बेड करते हैं, तो मतलब जहाँ जहाँ जैसे ईटा है वो या लेंथ है वो एक्सपेंडेड लेंथ या एक्सपेंडेड पोरोसिटी हो जाता है। तो यहाँ पे बात भी किया है कि पोरोसिटी इन द एक्सपेंडेड कंडीशन इज फंक्शंस ऑफ वेलोसिटी इन द टर्मिनल सेटिंग वेलोसिटी। टर्मिनल सेटिंग वेलोसिटी के फॉर्म में, फंक्शंस के फॉर्म में होता है। जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन इज लैमिनार, मतलब जो फिल्ट्रेशन का फ्लो है वो अगर लैमिनार है तो, एंड इन केस ऑफ बैक वॉशिंग इट इज़ जनरली इन ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन में ही होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉर्मूला पोरोसिटी का ये भी है, और ये सेटिंग वेलोसिटी का है, सेटलिंग वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। और बहुत सारे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ड्रैग कोफिशिएंट फोर्स है, ठीक है, ड्रैग कोफिशिएंट है,
तो लैमिनार कब होगा, जब 1 से रेनॉल्ड नंबर कम होता है तो तब ये 24/RE यूज करेंगे CD के लिए, या तो 24/RE प्लस 3/√RE प्लस 0.34, तब जब ट्रांजिशन ऑफ फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो हो और उसमें 1 से ज़्यादा RE की वैल्यू होती है। RE मतलब रेनॉल्ड नंबर। अभी नेक्स्ट है कुछ और ख़ास इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ऑपरेशनल ट्रबल इन रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर। अभी जो ऑपरेशन प्रोसेस होता है तो उसमें रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर में क्या ये मतलब ट्रबल होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या समस्या होती है। तो एक तो एयर बाइंडिंग है, दूसरा मड बॉल फॉर्मेशन है, तीसरा क्रैकिंग ऑफ फिल्टर है। अब एयर बाइंडिंग की बात करें तो एयर बाइंडिंग क्या है तो वो भी थोड़ा जान लेते हैं। तो एयर बाइंडिंग इनिशियल हेड लॉस फिल्टर इज 15 to 30 सेंटीमीटर and this head loss goes on increasing as more the impurities are entrapped. A stage comes when the functional resistance by the medium exceed the static head of the water is over filter medium. The bottom sand act like a vacuum in this case, hence water gets sucked in filter media without getting filtered, thus making bubble with the stick to sand grain, and this affect the operation of filter. ऐसे मड बॉल का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद से क्रैकिंग ऑफ फिल्टर्स का प्रोसेस होता है। जैसे कि क्रैकिंग ऑफ फिल्टर की बात बोलूँ तो इसमें जो टॉप लेयर सैंड होता है वो क्या कर लेता है कि फॉर्मिंग श्रिंकेज क्रैक, एंड दीज क्रैक्स आर वाइडली बाय प्रेशर अप्लाइड होने की वजह से होता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ पेनिट्रेट हो जाती है, बहुत अंदर तक चली जाती है फ़िल्टर के, और वो क्या कर देती है कि जो फ़िल्टर होने का जो प्रोसेस होता है उसको रिड्यूस कर देती है। ये सब जो तीनों चीज़ें मैंने बताया, जैसे कि ये मड बॉल फॉर्मेशन है या क्रैकिंग फ़िल्टर है या तो एयर बाइंडिंग है, तो ये सभी फ़िल्टर ना होने देने के ये रीज़न है। जैसे ऊपर बताया ना कि कौन कौन से ट्रबल हैं, रैपिड सैंड फिल्टर करते हैं या ग्रेविटी फिल्टर करते हैं, तो ये सब क्या है, एक प्रकार का ट्रबल है, प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं। तो वो चीज़ों को दूर करने के लिए भी हम अलग अलग टेक्निक यूज करके और वो चीज़ें को बेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मतलब पॉइंट हमें देखने को मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। हालांकि सिर्फ इतना ही मत देखिए, गूगल पे भी सर्च करिए, बहुत सारे शॉर्टकट मेथड आपको मिल जाएंगे जिससे कि आपको आइडिया मिल सकता है। तो आप ये देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।